आरबीएससी हिंदी ज्ञान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा कविता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, प्रातःकालीन नभ किसके समान दिखाई दे रहा था? अ, सफ़ेद शंख के समान, ब, गुलाबी शंख के समान, स, नीले शंख के समान, द, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है स, नीले शंख के समान। प्रश्न 2, भोर के समय का आकाश है अ, काला, ब, नीला, स, लाल और द, पीला। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। प्रश्न का उत्तर है ब, नीला। प्रश्न 3, उषा कविता में कवि ने स्लेट कहा है अ, भोर के आकाश को, ब, धरती को, स, बच्चों के लिखने की स्लेट को, द, चौके को। प्रश्न का उत्तर है अ, भोर के आकाश को। प्रश्न 4, उषा कविता की प्रमुख विशेषता है अ, भोर के नभ का वर्णन, ब, अलंकार योजना, स, नवीन बिंब योजना, द, भाषा शैली। प्रश्न का उत्तर है स, नवीन बिंब योजना। प्रश्न 5, कविता में कवि ने लाल केसर कहा है अ, केसर की क्यारी को, ब, लाल फूलों को, स, उषा की लालिमा को, द, सिल के रंग को। प्रश्न का उत्तर है स, उषा की लालिमा को। प्रश्न 6, जादू टूटता है उषा का, पंक्ति में जादू का अर्थ है अ, तमाशा, ब, खेल, स, आकर्षण, द, भोर का सौंदर्य। प्रश्न का उत्तर है स, आकर्षण। प्रश्न 7, बिंब प्रदान योजना के कवि के रूप में विख्यात है अ, हरिवंश राय बच्चन, ब, सुभद्रा कुमारी चौहान, स, शमशेर बहादुर सिंह, द, कुंवर नारायण। इस प्रश्न का उत्तर है स, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न 8, उषा काल का समय होता है अ, सूर्योदय के पहले का समय, ब, सूर्योदय के बाद का समय, स, रात्रि के पहले का समय, द, दोपहर के बाद का समय। प्रश्न का उत्तर है अ, सूर्योदय के पहले का समय। प्रश्न 9, इनमें से कवि शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है अ, चुका भी नहीं हूँ मैं, ब, इतने पास अपने, स, बंगाल का काल, द, काल तुझसे होड़ है मेरी। प्रश्न का उत्तर है स, बंगाल का काल। प्रश्न 10, शमशेर बहादुर सिंह पर किसका प्रभाव दिखाई देता है अ, प्रगतिवाद का, ब, प्रयोगवाद का, स, छायावाद का, द, इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न का उत्तर है ब प्रयोगवाद का। प्रश्न 11 शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता में प्रयोग हुआ है अ शब्द बिंबों का, ब ध्वनि बिंबों का, स प्रतीकों का, द अन्योक्तियों का। प्रश्न का उत्तर है अ शब्द बिंबों का। आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपको पुनः एक बार उषा कविता स्मरण हुई होगी। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।